इंडिया से एक बहुत ही दुख की खबर आ रही है और यकीन कीजिए ये दुख की खबर ऐसी है जो कि हमें खुश कर देगी, पाकिस्तान को बहुत खुश कर देगी। अगर ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि इंडिया वालों का वो पर्सनल मैटर है और बात से यहाँ पर कुछ और चीज की नहीं हो रही। तुम्हें पता है शाने तो अजीबो गरीब सी खबरें लेकर बैठे हो आजकल। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक ऐसी न्यूज की जो कि दुनिया में कोई भी क्रिकेट फैन होगा तो उसको ये जानने के बाद थोड़ा दुख भी होगा और खुशी भी होगी। खुशी इस बात पे होगी कि यार क्या बंदा था, दुख इस बात पे होगा कि यार अभी से मतलब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि ऐसी चीज आपको क्रिकेट में देखने को नहीं मिलती है। आज यहां पर एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। इंडियन क्रिकेट के बहुत बड़े सुपरस्टार, सबसे बड़े कलाकार और जिसको कहते थे हम आज के दिन का या आज की क्रिकेट का एक अजीबो गरीब सा मॉन्स्टर, रोहित शर्मा इज ऑफिशियली रिटायर्ड नाउ। रोहित शर्मा ने यहां पर टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। आज एक बहुत ही दुखद ये खबर आपको मैं सुना रहा हूं, क्योंकि ऑन अ सीरियस नोट इंडिया पाकिस्तान का जो मसला चल रहा है सबको साइड में रखो, ऐसी की तैसी। यहां पर अपन है क्रिकेट के फैन, ठीक है। अपने को पहले बात करनी है क्रिकेट की। देखो रोहित शर्मा इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स और आप लोग को अगर यकीन नहीं आ रहा तो आप लोग को यहां पर ये तस्वीर भी नजर आ रही होगी। ये तस्वीर भी है और उसके अलावा यहां पर भी अगर आप देखो तो ये भी तस्वीर रोहित और विराट कोहली की लगी हुई है, ठीक है। तो ये कुछ तस्वीर है। रोहित शर्मा सुपरस्टार ऐसे ही नहीं है बल्कि उन्होंने दुनिया में करके दिखाया है, एक बार नहीं कई दफा करके दिखाया। उनके फैंस उनके लिए काफी ज्यादा इमोशनल है। और आज मैं रोहित शर्मा का टेस्ट करियर भी आप लोग को बताता हूं कि कितने रन स्कोर किए, कितनी सेंचुरियां की, हाई स्कोर कितना था, एवरेज कितनी थी और क्या रोहित शर्मा को उतनी इज्जत मिली जितनी उसको मिलनी चाहिए थी टेस्ट क्रिकेट के अंदर। सब कुछ आप लोग को डिटेल में बताता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। देखो एज एन क्रिकेट फैन मैं इंडिया पाकिस्तान वाली चीज को साइड में रख के ये बात कर रहा हूं। ये वीडियो सिर्फ क्रिकेट के लिए, ठीक है। क्रिकेट में लिटरली जो ये हो रहा है रोहित शर्मा की रिटायर, ये अब कोई सोच नहीं सकता था, क्योंकि रोहित शर्मा ने जब एमसीजी के अंदर मैच हो रहा था तो रोहित ने बताया था कि कौन मैं रिटायर होऊंगा नहीं होऊंगा वो एक बंदा लैपटॉप पे बैठ के डिसाइड नहीं करेगा। मेरी मर्जी है, मेरे को भी खेलना आता है, 2 बच्चों का बाप हूं, मिचोर हूं और मेरे को पता है कि किस तरह क्रिकेट खेलनी है। तो रोहित शर्मा का ये बयान कम से कम इस बात में 100% बता रहा था कि भाई वो कम से कम एक WTC का जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक और साइकिल जरूर खेलेंगे। लेकिन अलग बात यह कि वो साइकिल 2 साल का होता है। लेकिन रोहित शर्मा ने बोला कि भाई इतना लंबा इंतजार कौन करे। लेकिन रोहित शर्मा के लिए अच्छी बात यह है कि वो ओडीआई क्रिकेट अभी खेलेंगे। ये बात रोहित शर्मा ने अपनी स्टोरी के अंदर खुद बताई, जो उन्होंने ट्वीट भी किया और स्टोरी भी लगाई। उसके अंदर रोहित शर्मा ने यह बात खुद की कि भाई मैं अभी भी अवेलेबल हूं यहां पर ओडीआई के लिए, मैं ओडीआई क्रिकेट खेलूंगा, मगर मैं टेस्ट से अभी रिटायरमेंट ले रहा हूं। और टेस्ट क्रिकेट का करियर भी शानदार रहा है। अगर बात करते हो टेस्ट क्रिकेट तो रोहित ने अब तक 67 टेस्ट मैचेस खेले, जिसकी 116 इनिंग में 116 इनिंग में 10 दफा वो नॉट आउट रहे हैं और यहां पर उनके टोटल 4301 रन है रोहित शर्मा के, जो कि टेस्ट क्रिकेट में अच्छे रन है। क्योंकि बड़े बड़े सुपरस्टार्स के भी इतने रन होते हैं, लेकिन भाई रोहित शर्मा के जो रन है ना ये कुछ अलग ही मैटर से आए हैं। इनका अजीबो गरीब सा सिस्टम है। यकीन करिए जब रोहित मारने पे आता था वो खड़े खड़े 200 भी मार देता था और फिर आराम से जो है सेंचुरी भी कर लेता था। अब यहाँ पर भाई 4301 रन है, हाईएस्ट इनका है 212, 212 इनका हाईएस्ट है और 41 की इनकी यानी कि 40.57 की इनकी एवरेज है, ऑलमोस्ट 40 की एवरेज है। हालांकि ये मैं आपको बता दूं ये रोहित शर्मा ऐसा प्लेयर है जिसको कोई भी टेस्ट क्रिकेटर कंसीडर ही नहीं करता था कि यार इसको क्रिकेट खेलनी नहीं आती, लेकिन फिर भी बंदे की 40 की एवरेज है और 40 की एवरेज टेस्ट क्रिकेट में बहुत मायने रखती है, बहुत शानदार होती है। भाई रोहित शर्मा की एवरेज लिटरली उन सारे बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार से ज्यादा है जो कि अपने आप को बहुत बड़ा शाना या हीरो समझते हैं, टेस्ट क्रिकेट का ब्रेडमैन समझते हैं, उनसे भी ज्यादा अच्छी एवरेज है। रोहित शर्मा का जो 100 है वो है 12। अब तक 12 सेंचुरीज रोहित शर्मा मार चुके हैं। 12 सेंचुरीज कोई कम नहीं होती यार, 12 सेंचुरीज रोहित शर्मा ने मारी हैं यहां पर टेस्ट क्रिकेट के अंदर। 50 इन्होंने यहां पर क्रॉस किया 18 दफा। ये 100 के अलावा है, अगर उस 100 को आप मिलाओगे तो 30 दफा वो 50 क्रॉस कर चुके हैं। तो यहां पर भाई 1850, 1200 और सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को बताऊं, देखिए ये है अजीबो गरीब सी बात कि रोहित शर्मा ने जो करके दिखाया चलो वो तो ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ इनके फोर्स जो है वो है तकरीबन 473 इन्होंने चौके लगाए हैं। यार कोई मजाक थोड़ी हो रहा है, क्रिकेट हो रही है और रोहित शर्मा ने लिटरली जो करके दिखाया वो बड़े कमाल है। और छक्के की बात करेंगे तो अब तक टोटल 88 छक्के ये लगा चुके हैं। 68 इन्होंने कैचेस पकड़े हैं, 68 कैचेस पकड़े हैं रोहित शर्मा ने। क्या सुपरस्टार और क्या खिलाड़ी था लिटरली। अब क्रिकेट फैंस को मैं ये बता दूं कि भाई आप लोग के लिए शायद ये खबर बहुत बड़ी ना हो, लेकिन जो जेन्युइन क्रिकेट फैन है, जिसके खून में क्रिकेट है, जो क्रिकेट को बहुत बड़ा एक लेवल पे देखता है, उसके लिए ये बहुत बड़ा झटका, क्योंकि रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अब वो एक चाह भी खत्म हो जाएगा। देखो हम टेस्ट क्रिकेट को रोहित शर्मा को इतने मतलब ये नहीं बोलूंगा कि भाई वो हर मैच में सेंचुरी करते थे, ये करते थे, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस है, जो बॉलर्स के ऊपर प्रेशर होता था, चाहे वो ऑपोजिशन के हो या सामने हो, क्योंकि अपने बॉलर जब ये कप्तानी कर रहे होते थे फील्ड के ऊपर तो वहां पर भी प्रेशर होता था
और जब ये ऑपोजिशन की साइड पे होते थे, यानी कि समझ लो कि बैटिंग कर रहे होते थे, तो सामने वाले जो बॉलर्स होते हैं वो भी यहाँ पर प्रेशर में पड़ते हैं कि भाई अब ये घुमा के छक्का मारेगा, अब ये घुमा के चौका मारेगा। तो रोहित ने यहाँ पर धोया तो है, और सीरियस नोट टेस्ट करियर जो है वो इसका इतना अच्छा गुजरा है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है कि भाई इसके जाने के बाद इंडियन टीम इसको मिस करने वाली है। अब यहाँ पर इंडियन टीम का कप्तान कौन होगा, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि कप्तानी के लिहाज से अब बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो गए। लोग केएल राहुल को कंसीडर कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि एक बार फिर से अजिंक्य रहाणे को लेकर आओ, लोग कह रहे हैं जसप्रीत बुमराह को दे दो, लोग कह रहे हैं विराट कोहली को एक बार फिर से वापस लेकर आओ। अब ये बड़ी हैरानी की बात है कि इंडिया किसको कप्तान बनाने जा रहा है, क्योंकि कप्तानी मटेरियल इंडिया के पास भरा पड़ा है, इंडिया के पास इतना टैलेंट है। देखो रोहित की अगर जगह फुल करने की बात करो तो भाई जगह तो इनके पास इतनी है कि आप पूछो ही मत। लोग तो इवन कंसीडर कर रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव को ले आओ भाई, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर अजिंक्य रहाणे को वापस ले आओ। लोगों ने यहाँ पर बड़े बड़े नाम सजेस्ट किए हैं कि भाई यहाँ पर रोहित शर्मा की जगह पे आ सकते हैं, और इंडिया के पास टैलेंट तो भर के, इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्रिकेट का टैलेंट इंडिया के पास इस टाइम पर दुनिया में सबसे ज्यादा है। इंडिया के अब वैभव सूर्यवंशी जो हैं वो भी कुछ क्रिकेट, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं रोहित शर्मा के साथ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उसका भी कोई स्टाइल ऑफ प्लेइंग कुछ ऐसा ही है कि लोग उसको कंपेयर करते हैं कि ये आने वाले वक्त में रोहित शर्मा बनेगा। हालांकि जायसवाल ऑलरेडी है इंडिया के पास, लेकिन शुभमन गिल भी आ सकते हैं, क्योंकि शुभमन गिल को पिछली सीरीज के अंदर आपको याद होगा कुछ ज्यादा पजिराई नहीं मिली थी। जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हो रही थी तो शुभमन गिल ने कोई बहुत ज्यादा रन स्कोर नहीं किए थे, लेकिन अच्छे किए थे, तो उनके बारे में भी कंसीडर किया जा रहा है कि वो भी कैप्टन बन सकते हैं। अब कप्तानी जो है वो इस टाइम के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि प्लेइंग 11 में अगर बात करते तो रोहित के रिप्लेसमेंट आपके पास बहुत भरी पड़ी है, हर जगह पर रोहित की रिप्लेसमेंट है। केएल राहुल है, शुभमन गिल है, वैभव सूर्यवंशी है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप रोहित की रिप्लेसमेंट बोल सकते हो। लेकिन मुझे लगता है, एज अ पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से देखोगे तो शुभमन गिल विल बी योर कैप्टन। और शुभमन गिल ने ये चीज प्रूव की है गुजरात टाइटंस की जो कप्तानी कर रहे हैं। हालांकि फर्क होता है टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी करने में और ओडीआई की कप्तानी करने में, लेकिन शुभमन गिल ने ये चीज प्रूव की है कि भाई मैं कप्तानी मटेरियल तो हूं, कप्तानी तो मेरे को आती है, और उसने कप्तानी करके दिखाई है। और शानदार और अच्छी बात यह है कि वो बंदा वाइस कप्तान है ओडीआई फॉर्मेट का। अगर वो ओडीआई में उसको आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव देख रहे हो, क्योंकि इंडिया का ये एक फंडा रहा है बहुत बड़ा कि वो अपनी तीनों फॉर्मेट का कप्तान एक ही बंदे को रखते हैं, जो भी हो एक ही बंदा होता है। तो अगर शुभमन गिल को ओडीआई में वो वाइस कप्तान रखा हुआ है तो मेरे ख्याल से वो टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बनने वाला है। और अब तक क्योंकि टेस्ट क्रिकेट विराट कोहली ने रिटायरमेंट ली है, विराट कोहली स्टिल देयर, तो यहाँ पर बहुत बड़ा चांसेस हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि रोहित शर्मा जो है, जो शुभमन गिल हैं वो कप्तानी करेंगे और विराट कोहली के होते हुए करेंगे, विच मींस कि विराट कोहली उनको ट्रेनिंग भी देंगे और विराट कोहली उनका साथ भी देंगे। आई होप सो कि ये सच हो जाए। रोहित शर्मा जो है वो इस टाइम पे रिटायर हो चुके हैं भाई, हैप्पी रिटायरमेंट, जितनी तारीफ करें कम है, एब्सोल्युटली लेजेंड, बहुत ही कमाल का खिलाड़ी, बहुत ही शानदार और आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी रोहित शर्मा। उसने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको उसने प्रेरणा दी है, जिनको उसने सिखाया है, जिनको उसने बनाया है। वेरी वेल डन रोहित शर्मा। आई होप सो कि जो अपनी जिंदगी बड़ी एंजॉय करें, बट ओडीआई फॉर्मेट में द बॉय स्टिल देयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बहुत ही जल्द मिलते हैं, बाय बाय।